जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राइज एजुकेशन सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड से संबंधित जो है टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को समझेंगे और इसमें आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम्स में कैसे आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वीआईपी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इसी प्रकार से आपका जो है क्वेश्चन आने वाला है। तो इसका मतलब है कि निम्नलिखित के जो है इंग्लिश में अनुवाद कीजिए। यानी कि ये जो नीचे ये आपको पैराग्राफ दिख रहा है, इसी का आपको जो है इंग्लिश में अनुवाद करना है। ठीक है, और मैं अगर बात करूं इस पैराग्राफ की, तो ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में कितनी बार आया है, अभी मैं आपको लिख के बता देता हूं। ये आपका जो है 2019 में भी आया था, 20 में भी आया था, इसके बाद 22 में आया था, 23 में भी आया है और 24 में आया है। ये जो सेट्स बनते हैं आपके जो एग्जाम्स होते हैं, ये बहुत से जिलों में होते हैं, तो इसका जो है कई सेट बनता है। ठीक है, तो ये अलग अलग सेट में जाता है, तो किसी ना किसी सेट में ये वाला जो है आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको जो है अनुवाद करते हैं। जैसे कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता है ना, तो इसका हो जाएगा हु डज नॉट नो मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता है। आगे कह रहा अधिकाधिक अधिकाधिक लोगों ने उनकी कहानियों तथा उपन्यासों को पढ़ा है। अधिकाधिक का क्या मतलब है, अधिक और अधिक, है ना। तो यहाँ पे देखिए अधिक किसके मीन्स होता है, मोर मीन्स, तो यहाँ हम कर देंगे मोर एंड मोर, यानी कि अधिकाधिक। तो मोर एंड मोर पीपुल हैव रीड हिज स्टोरीज एंड नॉवेल, यानी कि अधिकाधिक लोगों ने उनकी कहानियों तथा उपन्यासों को पढ़ा है। आगे कह रहा है कि उनकी कहानियों तथा उपन्यासों में गांव में रहने वाले निर्धन तथा मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की झलक मिलती है। यानी कि हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स गिव अ ग्लिम्स, यानी कि झलक, फॉर द पुअर, यानी कि निर्धन, एंड मिडिल क्लास फैमिलीज, मतलब मध्य वर्गीय परिवार के लोगों के जीवन को के झलक को दर्शाती है। यानी कि इनकी जो कहानी है और इनकी जो उपन्यास है, ये गांव के लोगों, कैसे लोगों, निर्धन लोगों और जो है मध्य वर्गीय परिवार के लोगों की एक झलक दिखलाती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि उन्होंने गांव, रीति रिवाज, सामाजिक बुराइयों, जमींदारों के अत्याचार तथा अंधविश्वासों के विषय में भी खुलकर लिखा है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ही हैज रिटन, उन्होंने लिखा है, अबाउट विलेजेस मीन्स गांव के बारे में, कस्टम्स रीति रिवाज के बारे में, सोशल इवेंट्स सामाजिक बुराइयों के बारे में, एट्रोसिटीज ऑफ लैंड लॉर्ड्स, एट्रोसिटीज मीन्स होता है अत्याचार, ऑफ लैंड लॉर्ड्स में जमींदार के, और जमींदार के अत्याचार के बारे में, एंड सुपरस्टिशंस ओपनली, और जो है अंधविश्वास के विषय में ये जो है खुलकर लिखी हुई है। ठीक है, यानी कि इन्होंने किसी के दबाव में ऐसा नहीं किया है कि जो है जमींदार है तो इसके पास ज्यादा पैसे है तो इसके बारे में मैं अच्छा लिख देता हूं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, इन जो सच्चाई थी, जो रियलिटी थी, वो ही मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। ठीक है, आगे कह रहा है, यहां पे देखते हैं, कह रहा है कि उन्होंने यह सिद्ध किया कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। अब देखिए कह रहा है कि ही प्रूव्ड, उन्होंने सिद्ध किया है, दैट की लिटरेचर इज द फिलॉसफी ऑफ सोसाइटी, उन्होंने ये सिद्ध किया कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो पैराग्राफ था, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि उनकी भी थोड़ी सी मदद हो जाए। ठीक है, अब देखिए लाइक और शेयर अब जब करते हैं, आप कमेंट करते हैं, तो वहां पे जो क्या होता है, वहां से हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और हम जो है आपके लिए और मेहनत करके अच्छा अच्छा कंटेंट बना पाते हैं। तो दबा के आप लोग लाइक शेयर कमेंट करिए
और जो है किस टॉपिक पे आप जो है वीडियो चाहते हैं उसको भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, मोटिवेशन से एक बात ध्यान आया, आपको थोड़ा सा हम बताते हैं एक शेर के द्वारा कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, तो क्यों किताब सामने खोलकर इंस्टाग्राम देखता है। आज की इस युवा पीढ़ी में जो है बहुत से ऐसे युवा हैं, बहुत से क्या ज्यादातर ऐसे युवा हैं जो कि बस पढ़ाई का दिखावा करते हैं, किताब खोल के जो है सामने मोबाइल लेके इंस्टाग्राम पर रील पे रील जो है वो स्क्रॉल करते जाते हैं। ठीक है, तो बाबू अभी आप सभी के पास मान के चलिए गोल्डन टाइम है जिसमें आप पढ़ के जो है अच्छे नंबर को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने हाथ से इस टाइम को जो है जाने मत दीजिए, क्योंकि जो कहा गया है ना कि रेत जैसे हाथ से सरकता है वैसे आपके हाथ से ये यूपी बोर्ड का जो टाइम है ना ये सरकता जा रहा है और अभी आपको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है कुछ 1-2 महीने के लिए आप थोड़ा इंस्टाग्राम को यूज करना कम कर दीजिए और जो है थोड़ा सा पढ़ाई में जुट जाइए। ठीक है, क्योंकि आज अगर आप पढ़ लेते हैं तो 1-2 महीने बाद ये आप जो मेहनत करेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ हमने ठीक किया था। ठीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं कुछ कहेंगे, बाकी आप लोग तो समझदार हैं ही, आप भी अपने पढ़ाई और परीक्षा को लेके जरूर कुछ ना कुछ तो एक्टिव होंगे ही। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।